सबसे जरूरी सवाल आज के ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड कि सिर्फ डाइट से ही न्यूट्रिएंट्स पूरे क्यों नहीं पड़ते। क्यों हमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स लेने की जरूरत है, क्यों हमें एडिशनल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, क्यों हमें सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस सवाल का सरल सा जवाब ये है कि जो खाना है, खाने में जो मिलावट है, हम जो चूजी हो गए हैं खाने को लेके, उसकी वजह से हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी को जो चाहिए वो पूरे नहीं हो पाते। और जब न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते हैं तो क्या होता है, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती, हमारी बॉडी सही से नरिशमेंट नहीं मिलता, स्टेमिना लो होता है, मसल्स सही से काम नहीं करते, और एक हेल्दी वेट जो होता है वो हम नहीं गेन कर पाते। अब एक हेल्दी वेट आखिर होता क्या है? ऐसा वेट जो बहुत ना ज्यादा कम हो ना बहुत ज्यादा हो, और आइडियल रेंज क्या होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पे जो है डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारा प्रोडक्ट एनएचएफ शेक, एनएचएफ वेट गेनर जिसको हम बोलेंगे। अब उससे पहले समझना ये जरूरी है कि हेल्दी वेट होना क्यों जरूरी है, हेल्दी वेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हेल्दी वेट से ही पता चलता है कि बंदा कितना फिजिकली फिट है, उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं कि नहीं है। अब हेल्दी वेट जो हमारा होना चाहिए वो किन वजहों से नहीं हो पाता। पहला चीज होता है, अभी बाहर का खा लिया, बेटाइम खा लिया, इससे क्या होता है कि भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती तो जो फिक्स टाइम है जिस टाइम हमें खाना खाना चाहिए, हम उस टाइम ना खाना खा के हम ऐसे टाइम पे खाते हैं जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट खाने का स्केड्यूल होता है वो भी बिगड़ता है, और हम कुछ ऐसी चीजें कई बार खा लेते हैं जो न्यूट्रिशन को हमारे पूरा नहीं करती। अब आप दाल चावल की जगह मोमोज खाएंगे तो क्या उनसे आपको न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा? स्वाद में तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, मैं भी बहुत खाती हूँ, पर क्या उससे न्यूट्रिशन मिलता है? नहीं, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स दाल चावल में है वो फास्ट फूड, जो जंक फूड है, आपको कभी नहीं दे सकता। तो इन सब आदतों की वजह से, और अभी हम बैठे रहते हैं तो हमारी कैलोरी जो है, कैलोरी बर्निंग जो है, जो हमारा कैलोरी इनटेक है वो ज्यादा होता है, पर हम उतना कैलोरी बर्न नहीं करते। अब हम बैठे बैठे ऑफिस में खाते हैं या घर पे बैठे हम खाते हैं, हम उसके बाद उतना वर्कआउट नहीं करते, हम कहीं टहलते नहीं, हम हर जगह कार से जाते हैं, तो हम उस कैलोरी जो हमने खाया है, उस खाने की एनर्जी जो है, हम उसे भी सही से यूटिलाइज नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि एक हेल्दी वेट जो है वो गेन नहीं हो पाता। और कई बार कंडीशंस ऐसी होती है कि किसी को बीमारी हो गई या कोई सर्जरी हो गई, या लंबे टाइम से कोई इंसान है पेट की किसी बीमारी की वजह से कमजोर चल रहा है, जैसे टाइफाइड में होता है, बहुत जल्दी वेट लूज होता है और वो वेट वापस गेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इंसान जो है वो हेल्दी वेट गेन नहीं कर पाता। अब अगर वेट सही नहीं होता है तो क्या होता है? अब वेट सही नहीं होगा इसका मतलब ये है कि बॉडी में सही से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं तो एनर्जी लो रहती है, स्टैमिना लो रहता है, स्ट्रेंथ नहीं रहती है, थकान रहती है, और सही से आप फिजिकली परफॉर्म नहीं कर पाते, जरा सा चलते हैं तो थकान लगती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वेट गेन, जो हेल्दी वेट है, अगर नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की सेशन का कि हेल्दी वेट आखिर होता क्या है। हम हेल्दी वेट तो डिस्कस कर रहे हैं, पर हेल्दी वेट है क्या? तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे एक फॉर्मूला देख पा रहे होंगे। फॉर्मूला है बीएमआई निकालने का। बीएमआई एक तरह से मेजरमेंट है, एक तरह से एक नापने का तरीका है कि आपका जो वेट है वो हेल्दी रेंज में है कि नहीं है। अब बीएमआई निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है, आप घर पे आराम से निकाल सकते हैं। आपका जो वजन है किलोग्राम में, उसे आप भाग दीजिए जो आपकी हाइट है उसको मल्टीप्लाई करके। अपनी हाइट को, जो अगर लेट सपोज आपका वेट है 70 और आपकी हाइट जो है वो है मीटर में, लेट सपोज आप मान लीजिए आपकी हाइट है 1.5 मीटर, तो अगर आपका वेट है 70 तो 1.5 मीटर को आप 1.5 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर आएगा उसको अगर आप 70 से डिवाइड करेंगे तो जो बीएमआई आएगा, ऐसे करके आएगा। ये मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ये आप खुद भी निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा है तरीका ये जानने के लिए कि आपका वेट हेल्दी है कि नहीं। अब
हेल्दी वेट होने के फायदे क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक, अगर वेट बहुत ज्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, तो उससे कई बार क्या होता है कि हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ता है। अगर वेट बहुत ज्यादा कम होता है तो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स सही से काम नहीं करते, क्योंकि हॉर्मोन्स को काम करने के लिए भी फैट की जरूरत है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा वेट होना भी अच्छा नहीं है और बहुत कम वेट होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत कम वेट होगा तो आपके हॉर्मोन्स सही से काम नहीं करेंगे। हॉर्मोन्स को काम करने के लिए फैट की जरूरत होती है। और अगर आपका वेट सही रहेगा तो बहुत सारे कैंसर के जो रिस्क है आप उससे बच सकते हैं, कमर और जोड़ों में दर्द से आप बच सकते हैं, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा, किसी भी तरह की बीमारी आप में डेवलप नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है, दिमागी तौर से इंसान का खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंसान का इन जनरल खुश रहना बहुत जरूरी है किसी भी तरह की बीमारी से बचने के लिए। तो अगर इंसान का वेट सही नहीं होता है, उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हूं या पतला हूं, तो उससे कई बार उसका कॉन्फिडेंस भी लो होता है और वो दुखी रहता है। तो वेट मैनेजमेंट का जो बेनिफिट है वो सिर्फ आपके शरीर को बीमारी से बचाने में नहीं है, बल्कि आपको एक मेंटली सेटिस्फैक्शन, मेंटली एक खुशी देने का भी है कि आप खुश रहते हैं अपनी अपीयरेंस को देख के। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब वेट मैनेजमेंट चैलेंज क्यों है? पहली चीज, जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, हम बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, सोशल एनवायरनमेंट जो है, फैमिली की हैबिट्स जो हैं, और कई बार जेनेटिक्स भी होते हैं कि अगर मेरे माँ मम्मी पापा पतले हैं तो मैं भी एकदम से बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं कर सकती, या मेरे मम्मी पापा अगर मोटे हैं तो मैं भी बहुत ज्यादा वेट लूज नहीं कर सकती। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वेट गेन या वेट लूज किसी भी पर्सन में नहीं हो पाता। अब इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि वेट गेन करना सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो आप वेट गेन कर पाएंगे, नहीं। वेट गेन, वजन तभी बढ़ता है जब सही से, वैसे तो वजन आप 10 बर्गर 10 पिज्जा खाओ आपका वजन बढ़ेगा, पर फोकस जो है उस तरह से वजन बढ़ाने में नहीं है, फोकस है सही तरह से, हेल्दी तरह से वेट गेन करने में। तो उसका जो रिजल्ट है, सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन ये है कि वेट तभी सही से बढ़ेगा जब आपकी बॉडी जो भी आप खा रहे हैं उससे सही से पोषण ले पाएगी। अगर ये चीज नहीं हो पाती है तो वेट सही से गेन नहीं होता। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो इसी इशू को एड्रेस करता है। इसमें अपने हर्ब्स का यूज किया है। जो हर्ब्स हैं वो आपकी बॉडी में एपेटाइट को, भूख को सपोर्ट करती हैं, आपका जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, मसल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, थकान नहीं होने देती, स्टैमिना इम्प्रूव करती हैं। तो जो इन जनरल जो वेट है, वेट गेन हो सकता है अगर आप हर्बल सप्लीमेंटेशन लें। यहाँ पे मैं आज आपको वही समझाऊंगी। तो जो आज हमारा प्रोडक्ट है वो है एनएचएफ शेक। एनएचएफ शेक एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो एक हेल्दी वेट गेन करने में और बॉडी को नरिश करने में, पोषण देने में हेल्प करती है। ये स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, स्टैमिना को इम्प्रूव करता है, भूख बढ़ाता है, डाइजेशन सुधारता है, और ये इंश्योर करता है कि जो भी आप खा रहे हैं वो आपके शरीर को लगे। अगर जो भी आप खाते हैं वो आपके शरीर को लगता है तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं रहती, थकान नहीं रहती, और शरीर हमेशा एनर्जेटिक रहता है। तो यही अल्टीमेट गोल है वेट गेन करने का, वेट को हेल्दी रखने का। अब इसमें बात करेंगे कि हमने कौन कौन सी हर्ब्स का यूज किया है। तो सबसे पहली कैटेगरी में हमने यूज किया है ऐसी हर्ब्स का जो स्ट्रेंथ, ताकत को बढ़ाती हैं। इन हर्ब्स में सबसे पहला जो हर्ब आता है वो है अश्वगंधा, जो कि बॉडी की जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, नेचुरली जो बॉडी स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा जो कैटेगरी है ये इंश्योर करता है कि बॉडी का वेट बढ़े और नरिशमेंट मिले। इसमें हमने ऐसे हर्ब्स का, ऐसे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज किया है जो बॉडी को हेल्दी वेट गेन करने में, बॉडी को हेल्दी वेट बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसमें कि आता है तिल, शतावरी और सिंघाड़ा। ये 3 ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो बॉडी को नेचुरली वेट गेन करने में, बल्क देने में हेल्प करते हैं। तीसरा जो कैटेगरी है, तीसरे कैटेगरी का काम है कि बॉडी में डाइजेशन जो चल रहा है उसको इम्प्रूव करे, और जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनको सही से यूटिलाइज करे, सही से एब्जॉर्ब करे, और
चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी, इसका काम होता है कि जो ये पूरा प्रोसेस है ये स्मूथली चले और बॉडी हमेशा एक वेलनेस और रेजुनरेशन के फेज में रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बॉडी में किसी भी तरह का ना पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसमें हर्ब्स का यूज हुआ है वो कैसे इम्प्रूव करती है। हर एक हर्ब एक दूसरे के रोल को कॉम्प्लीमेंट करती है, पूरा करती है। अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहले ये आपकी भूख को बढ़ाता है, क्योंकि जब तक आप खाएंगे नहीं आपका वेट नहीं बढ़ेगा। किसी वजह से भूख मर जाती है, भूख खत्म हो जाती है। कई बार कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से वेट बहुत ज्यादा जो है वो गिर जाता है, जैसे कि टाइफाइड है, किसी भी तरह का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। तो क्या होता है कि बॉडी को सही से न्यूट्रिएंट नहीं मिलते उस फेज में, सही से डाइजेशन नहीं होता है, तो उसकी वजह से भूख मरने लगती है। तो सबसे पहला काम ये क्या करता है कि ये भूख को बढ़ाता है। दूसरा चीज ये करता है कि जो भूख बढ़ी है, जो खाना आ रहा है, जो खाना खाया जा रहा है, उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। अब डाइजेशन में ये हेल्प करेगा, इसका मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तोड़ने में, उनके एब्जॉर्प्शन में इफेक्टिवली जो है काम करेगा। बॉडी को सही से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। वेट बढ़ने के लिए बॉडी को सही से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि एनर्जी है, फैट्स हैं, ये सब बॉडी को प्रोवाइड करता है। क्योंकि इसमें जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हमने एक्सट्रैक्ट डाला है, जो भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने इसमें यूज किए हैं, वो डाइजेशन को तो स्टिमुलेट करते ही हैं, बट बॉडी में हेल्दी फैट्स को भी प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इसमें हमने तिल का इस्तेमाल किया है। तिल एक तरह से फैट का सोर्स है, उसको हमने एकदम एक्यूरेट क्वांटिटी में एक्यूरेटली उससे फाइटोकेमिकल्स को निकाला है, जो कि क्या बोलते हैं, बॉडी को नेसेसरी फैट्स प्रोवाइड करते हैं, जो बॉडी को वेट गेन करने में हेल्प करते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको स्ट्रेंथ देता है। तो कई बार क्या होता है, आप जिम रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो जिम जाना पसंद करते हैं पर वो सिंथेटिक डाइट लेना पसंद नहीं करते। उनके केस में ये प्रोडक्ट क्या करता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, उसको भी इंप्रूव करता है, ताकि जब भी आप जिम जाएं, आप एक्सरसाइज करें, आपको सही से भूख लगे और आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट सही से एब्जॉर्ब हो। तो इस पूरे प्रोसेस की वजह से एक बहुत अच्छा जो वेट गेन है, एक पॉजिटिवली जो जितना वेट गेन होना चाहिए, वो ये प्रोडक्ट जो है आपको अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं, इसकी वजह से बॉडी में हेल्दी मास डेवलप होता है और आप बॉडी जो वेट गेन करते हैं वो नेचुरली करते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैं बोल रही हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि कोई भी प्रोडक्ट है हमें ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट में जाने से पहले, कि किस कैटेगरी को आप ये प्रोडक्ट जो है वो दे सकते हैं, किस कैटेगरी को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, कि कौन कौन लोग ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो यंग एडल्ट्स हैं, जो स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उनको आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। क्योंकि उनमें जो जिम का चस्का रहता है, जिम का जो शौक रहता है, जिम की तरफ जो मोटिवेशन रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। पर इस एज में अगर सिंथेटिक सप्लीमेंट्स वो लेते हैं तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में ये जो है वो बॉडी को अफेक्ट करता है, सही से नहीं करता। तो सबसे पहला जो आप टारगेट कर सकते हैं, आप इस ग्रुप को कर सकते हैं। दूसरा, जो जिम जाना पसंद करते हैं, फिटनेस इंथुजियास्ट है, फिटनेस पे बहुत ज्यादा फोकस देते हैं, क्लीन डाइट पे फोकस देते हैं, जिनको न्यूट्रिशन चाहिए बट ऐसे सिंथेटिक सोर्सेस से नहीं चाहिए, क्लीन न्यूट्रिशन चाहिए, तो उन लोगों में आप ये प्रोडक्ट जो है प्रमोट कर सकते हैं। तीसरा, कोई ऐसे लोग जो किसी भी तरह की वीकनेस से जो है रिकवर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया टाइफाइड के पेशेंट्स होते हैं, वेट बहुत जल्दी लूज हो जाता है उनका, जब पूरी तरह से इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो उनमें भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि सही से वेट गेन हो। और चौथा, आप ऐसे लोग बैठे रहते तो खाना खाते हैं, तो उनके केस में नरिशमेंट देने के लिए आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। ये उन लोगों में भी आप दे सकते हैं जिनको भूख कम लगती है, भूख कम लगने की वजह से वेट जो है वो लूज हो रहा है। तो अब ये प्रोडक्ट क्यों अलग है? पहली चीज, जो ये प्रोडक्ट है, ये आयुर्वेद में जो हर्ब्स नरिशमेंट देती हैं, शरीर को पोषण देती हैं, उन हर्ब्स को मिलाया गया है मॉडर्न न्यूट्रिशनल पोजिशनिंग के साथ, उसको कंबाइन किया गया है ऐसे फॉर्मुलेशन में जो अभी की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। दूसरा, ये प्रोडक्ट एक सिंगल फंक्शन नहीं देता, ये बहुत सारे रोल्स, बहुत सारे फायदे आपके शरीर को देता है।
इसमें हर्ब्स भी हैं, सीड्स भी हैं और ऐसे बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स भी हैं जिनको इतने सालों से हमारे आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्वेद में पढ़ाया गया है, जिससे कि ये बॉडी को नरिशमेंट देते हैं। तो ये बहुत अभी का ज्ञान नहीं है, ये बहुत पुराना ज्ञान है जो बहुत टाइम से चला आ रहा था। क्योंकि बॉडी तो पुराने जमाने में भी लोगों की होती थी, पर उस टाइम पे लोग प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते थे, लोग इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ अभी लेटेस्ट नॉलेज को कंबाइन नहीं करता, ये जो इंडिया में इतने टाइम से चली आ रही नॉलेज है ये उसको भी कंबाइन करता है साथ में। अब इसकी डोजेज क्या रहेगी, पहला आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं, पर आपको थोड़ा गुनगुना या गर्म पानी में लेना है। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसमें शुगर ना डालें, बट अगर किसी किसी को स्वाद के लिए पीना है, बोनवीटा की जगह पीना चाहते हैं, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। बोनवीटा से ये काफी ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि बोनवीटा में क्या है, शुगर है, चॉकलेट भी ओरिजिनल चॉकलेट उसमें डला नहीं है। तो उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि कोई गेस भी नहीं कर सकते कि ये क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल भी क्लीन इंग्रेडिएंट्स नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफी क्लीन इंग्रेडिएंट्स है, हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, टेस्ट भी इसका अच्छा है। तो आप इसको इस डोजेज में ले सकते हैं। जो पैकेजिंग है वो 1 kg की पैकेजिंग अवेलेबल है अभी। बाकी आप अपने जो भी ले रहे हैं उनसे कंफर्म कर सकते हैं। वैसे तो 1 kg की ही पैकेजिंग अवेलेबल है। तो इसके साथ ही ये प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होती है। अब अगर किसी को इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना है, कुछ भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत अभी हमारा नया फॉर्मुलेशन डेवलप किया है हमने, इसमें कुछ नई चीजें भी ऐड करी हैं जिससे कि इसका जो फंक्शनिंग है, जिससे कि ये और ज्यादा बेनिफिशियल हो गया है। तो ये एक बहुत ही नया हमने डेवलप किया है, हमने इसके बारे में और रिसर्च करी और हमने इसको एकदम नए तरीके से बनाया है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको दे सके। तो यहाँ पे मिस्टर पबिंद्र